वेलकम बैक। मैंने आपको पिछले वीडियो में टू बी पढ़ाया। वर्ब टू बी का प्रयोग तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आज जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज है। हैज आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पहचान देखिए, हैज है को यूज करेंगे लेकिन कहाँ पे इसकी पहचान होगी। किसी नहीं, हाँ, इसकी पहचान होगी वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु का पास होना या रखना। ठीक है, इसकी पहचान है कि प्रेजेंट टेंस में कोई वस्तु हमारे पास हो या तो हम उस वस्तु को रखते हो। जैसे देख लीजिए, रामू के पास एक बिल्ली है। तो हमने आपको बताया किसी वस्तु का पास होना या रखना। तो रामू के पास बिल्ली है, इतनी से पहचान इस पर लागू होती है। अथवा रामू एक बिल्ली रखता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप कहिए कि रामू के पास एक बिल्ली है या फिर रामू एक बिल्ली रखता है। तो पहचान आपकी समझ में आई। प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु का कर्ता के पास होना या रखना। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल हमने बता दिए। इसके अलावा जैसे मोहन के पास एक पेन है, तुम्हारे पास फुटबॉल है, मेरे पास मोबाइल है। तो या मेरे पास मोबाइल है, इसको दूसरी तरीके से लिखें, मैं मोबाइल रखता हूँ। दोनों का सेंस एक ही है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक जैसे ही दोनों बातें हैं। ठीक है, तो पहचान होगी, पहचान नोट कर लीजिए आप। स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको शुरुआत से मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा जो वस्तु होगी। ठीक है, तो अफर्मेटिव का आपका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक लगानी है वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा जो भी वस्तु होगी। ओके, नेगेटिव लिखें, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने आपको बता दिया क्या करना है, क्या कहेंगे, इमेज लिखनी है जो भी वस्तु होगी उसकी। ठीक है, अब देखें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्या से आरंभ होने वाले बात, क्या से आरंभ होने वाले बात। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप
इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया। किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेकेंड है। या हिंदी में इसे कहिए QW वाक्य के बीच में होने पर, QW वाक्य के बीच में होने वाले वाक्य। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। चारों स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का है सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, फिर हैज है फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चारों स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अनुवाद के नियम लिखिए। अनुवाद के नियम लिख लीजिए। अनुवाद के नियम पहला लिखिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन तो हैज लगाएंगे और अगर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। ठीक, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम के पास एक पुस्तक है, अफर्मेटिव है। दूसरा लिख लेते हैं तुम्हारे पास एक कुत्ता है। तीसरा मैं ये मोबाइल रखता हूँ। हमने कहा था इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अथवा मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है।
तीनों अफर्मेटिव हैं। देखिए कैसे बने। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंदर की राम हैज है हमें से, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैज लगेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, बस हो गया। तो दिक्कत जितने भी वाक्य हों आप ऐसे ही बनाइएगा। तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तुम्हारे के अंदर यू के साथ लगेगा है, फिर क्या है? ए डॉग, ये बन गया। मैं एक मोबाइल रखता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, तो हमने कहा था दोनों का सेंस एक ही है और दोनों का जो ट्रांसलेट होगा वो एक जैसा ही होगा। तो देखें, मैं आई है क्या है? एक मोबाइल है मोबाइल, बस तीनों वाक्य आपके हो गए अफर्मेटिव के। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उसके पास एक पेन नहीं है। दूसरा, हमारे पास ज्ञान है। तीसरा देखें, तुम्हारे पास नहीं, यहाँ नेगेटिव लिख रहे हैं तो ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, देख लीजिए तीनों नेगेटिव लिखे हैं। सबसे पहले उसके ही के साथ हैज क्या नहीं है? तो नहीं, इज नॉट लगेगी सबमें। ए पेन, बस हो गया। हमारे पास ज्ञान नहीं है। वी हैव नॉट नॉलेज। नॉट की जगह हम नो भी लगा सकते हैं। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। यू हैव नॉट मोबाइल। कोई दिक्कत? कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, इंट्रोगेटिव बचे हुए हैं। क्या सोनी के पास अंगूठी है? दूसरा देखें, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? राजू के पास किताब क्यों नहीं है? राजू के पास किताब क्यों नहीं है? चौथा लिखेंगे, तुम्हारे पास क्या है? एक और लास्ट लिख लेते हैं, क्या हमारे पास एक सुंदर
इंट्रोगेटिव है, जिसमें से जो क्या से आरंभ होने वाले हैं ये फर्स्ट टाइप है, और जो जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड है वो सेकंड टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर का हमने बताया था, सबसे पहले हैज हेड लगाएंगे। तो यहाँ हैज हेड लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हैज हेड लगाएंगे, हैज लग गया। फिर सब्जेक्ट सोनी, हैज सोनी क्या है, एक अंगूठी, हैज सोनी ए रिंग, बस बन। क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? हैव यू 10 रुपीज। कोई दिक्कत? राजू के पास किताब क्यों नहीं है? वाई हैज राजू नॉट ए बुक। तुम्हारे पास क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ऑन नॉट हैव यू। ओके, क्या हमारे पास सुंदर घड़ियां हैं? क्या हमारे पास सुंदर घड़ियां हैं? सुंदर घड़ी है, तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे लगेगा है नहीं, हमारे पास क्या, हमारे पास ठीक है, हैव वी ब्यूटीफुल वॉच। हैव वी ए ब्यूटीफुल वॉच। जिसकी समझ में जो ना आए वो पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछिए या तो व्हाट्सएप के माध्यम से। और जब हमने बताया है इसके सबसे पहले आप सब्जेक्ट याद कर लो, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से, और फिर 4 प्रकार के जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको देखिए, ठीक है। जो समझ में ना पूछिए, ओके। थैंक यू।